नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का जोरदार स्वागत। चंद्र जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्यकालीन जो है अभिलेखों का अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। आज हम साहित्यिक साक्ष्य की चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में हमने जहां तक कवर करने की कोशिश की है। चलिए, मौर्यकालीन साहित्य, इसको ट्रिक के माध्यम से आरसीएम ने विशाखा दत्त की मुद्रा को डीएम को दिया। आरसीएम ने विशाखा दत्त की मुद्रा को डीएम को दिया, जिसने क्षेमेंद्र ने बृहत कथा का आयोजन सोमवार को सागर में किया। आरसीएम ने विशाखा दत्त की मुद्रा को डीएम को दिया, जिसे क्षेमेंद्र ने बृहत कथा का आयोजन सोमवार को सागर में किया। आर्य का मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ ले। इससे भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है या मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त की जो रचना मुद्रा राक्षस है, इससे भी मौर्यकालीन रचना की मौर्यकालीन जो है व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस की टीका ढूंढीराज ने किया है, इससे भी मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव का कथा सरित सागर, इससे भी जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी लेखक हैं, उनका भी ट्रिक के माध्यम से स्ट्रैबो के एरिया में प्लूटार्क ने जस्टिन की बेटी प्लिनी को डियो दिया। स्ट्रैबो के एरिया में प्लूटार्क ने जस्टिन की बेटी प्लिनी को डियो दिया। स्ट्रैबो से एरिया का मतलब एरियन से प्लूटार्क, जस्टिन, प्लिनी, डियोडोरस, ऐसे लेखकों से भी जो है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। अब आइए हम कौटिल्य के से स्टार्ट करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी टीका भट्ट स्वामी ने की। इसको प्रकाशित 1909 में किया गया। किसने प्रकाशित किया? श्याम शास्त्री ने किया। कितने भाग अधिकरण है? 15 अधिकरण है। और कितने प्रकरण है? उपभाग 180 उपभाग है। 6000 के लगभग श्लोक है। 18 तीर्थ है और 26 अध्यक्ष है। अब अधिकरणों में 15 अधिकरणों में थोड़ा ट्रिक के माध्यम से इसको भी देखेंगे। राजा अब डीपी सभासदों के कार्य सप्तखंड व्यसन में रखा। राजा अब डीपी सभासदों के कार्य सप्तखंड व्यसन में रखा। पहले अधिकरण में राजा उसके प्रशासनिक कार्यों का अधिकरण उल्लेख किया है। दूसरे में जो है अध्यक्ष, अब कितने अध्यक्ष थे? 26 अध्यक्षों के कार्यों का उल्लेख हुआ है। डी का मतलब दीवानी। तीसरे अधिकरण में जो है दीवानी का, चौथे में फौजदारी का, पांचवें में सभासदों एवं अनुचरों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद में छठे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब सप्तांग का उल्लेख हुआ है। उसके बाद में व्यसन का उल्लेख हुआ है। सप्तांग का और व्यसन का उल्लेख, यानी छठियां, यहाँ छठियां होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ छठियां होना चाहिए था। और यहाँ 7वें में जो है व्यसन जो है ये 7वां होना चाहिए था, ये 7वां, ये 8वां। छठे में सप्तांग का स्वामी, अमात्य, जनपद। मन में जनपद की जगह राष्ट्र शब्द का उल्लेख, यही मन में इनमें अंतर है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष्ठ, दंड, यानी स्वामी सिर का प्रतीक होता है, अमात्य आंख का प्रतीक होता है, जनपद जंघा का, दुर्ग बाह का, कोष मुख का, दंड मस्तिष्क का, मित्र कान का। और खड्गुण में जो है विग्रह यान आसन संशय संधि द्वैधी भाव, विग्रह यान आसन संशय और उसके बाद संधि द्वैधी भाव, ये इसका। और व्यसन का उल्लेख 8वें अधिकरण में हुआ है। उसके बाद 9वें में दूसरे राज्य में आक्रमण के तरीकों का उल्लेख किया गया। 10वें में युद्ध में विजय के नियमों का उल्लेख किया गया। 11वें में संघ राज्यों में यानी
मित्रों की आपसी संधियों को फूट डालकर उनके ऊपर विजय करने का उल्लेख किया गया है। 12वें में कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा से कैसे बचाव किया जाए इसका उल्लेख किया गया है। 13वें में दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय का वर्णन किया गया है। 14वें में औषधियों एवं मंत्रों के महत्व का वर्णन किया गया है। 15वें में अर्थशास्त्र के नियमों का विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचरों की जानकारी दे अर्थशास्त्र गुप्तचरों की जानकारी देने वाला प्रथम ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को महामात्य सर्प कहा गया है। महामात्य सर्प कहा गया है। एपियानेस ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस की पुत्री के वैवाहिक संबंधों का वर्णन दिया है, विस्तृत वर्णन दिया है, जबकि स्ट्रेबो ने भी वैवाहिक संबंधों का वर्णन किया है। पतंजलि के महाभाष्य से चंद्रगुप्त मौर्य CGM का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का उल्लेख हुआ है तथा परवर्ती शासक मूर्तियां बेचते थे। पूछा गया क्वेश्चन है TGT में कि किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है परवर्ती मौर्य शासक मूर्तियां बेचते थे, तो पतंजलि की महाभाष्य में इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद विशाखा दत्त की मुद्रा में CGM को निम्न कुल बताया गया है। सोमदेव के कथा श्री सागर में भी CGM को चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। छेवेन्द्र की बृहद कथा मंजरी में भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। विष्णु पुराण तथा उस पर टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया है। प्लूटार्क जो है की पुस्तक का नाम पैरेलल लाइन है। प्लूटार्क एवं जस्टिस दोनों ने लिखा है कि युवावस्था में CGM सिकंदर से मिला। फिर प्लूटार्क लिखता है CGM ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोक डाला। एरियन की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। इसमें लिखा गया है कि भारतीय पहले किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। एरियन जो कि एक विदेशी इतिहासकार है, उसने लिखा है कि भारत कभी पहले किसी विदेशी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। ये परंपरा हमारी पहचान, हमारी संस्कृति प्राचीन से चली आ रही है। प्लूटार्क एवं जस्टिस दोनों ने संपूर्ण भारत को CGM के दरबार में बताया। उसके बाद CGM जब सिकंदर से मिला तो सिकंदर इसकी स्पष्टवादिता से जो है बहुत रुष्ट हुआ और इसे मार डालने की कोशिश किया। CGM भागकर किसी तरीके से अपना जान बचाया। और प्लिनी एक और है, प्लिनी, यही मैं लिख दे रहा हूं, प्लिनी यहीं पर। प्लिनी, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें जो है CGM की सेना में 6 लाख पैदल, 6 लाख पैदल, उसके बाद 30,000 घोड़ा, 9,000 हाथी का उल्लेख किया है। मौर्योत्तर काल में भारत फारस के बीच जो है जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसने लिखा है कि भारत की जो है विलासिता की सामग्री रोम साम्राज्य का पतन कर रही है। 10 करोड़ सेस्टर का प्रति वर्ष जो है हानि हो रहा है, ये प्लिनी ने कहा है। तब तक के लिए नमस्कार।